जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जो है हमने रिलेशनल अलजेब्रा की दो ऑपरेशंस पढ़ लिए थे, सिलेक्शन ऑपरेशन और प्रोजेक्ट। ठीक है, अब है थर्ड वन जो हमने डिस्कस करना था, वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन था, वो था यूनरी ऑपरेशन। ठीक है, यूनियन ऑपरेशन। अब यूनियन ऑपरेशन क्या चीज़ है? यूनियन ऑपरेशन है कि आप दो टेबल्स हैं तो अगर आप उनको कंबाइन कर रहे हो तो उसको कहते हैं यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, लेकिन जब आप यूनियन ऑपरेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए जो आपकी जो दोनों टेबल्स हैं या दोनों रिलेशंस हैं वो यूनियन कंपैटिबल होनी चाहिए। यूनियन कंपैटिबल होने के लिए दो कंडीशंस हैं कि क्या होना चाहिए। एक तो वो कह रहा है कि बोथ द रिलेशंस शुड बी द सेम डिग्री, यानी दोनों टेबल्स यानी दोनों रिलेशंस की जो डिग्री है वो दोनों की सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, हो गया, एक तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है कि द डोमेन्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स इन बोथ रिलेशन शुड बी द सेम, और उनकी जो डोमेन है वो भी, यानी कि उनकी जो नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यूज़ की जो सेट ऑफ़ वैल्यूज़ दी हुई हैं वो भी उनकी सेम होनी चाहिए, तभी हम उन दो टेबल्स को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन उन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसी टेबल जो यूनियन कंपैटिबल होंगी उन पे ही हम यूनियन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यूनियन को हम यू से प्रेजेंट करते हैं, और हम सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक आर है और एक एस है। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यू इज इक्वल टू आर यू एस एंड एस यू आर, यानी दोनों सेम ही है, कंसिडर होंगे, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे देखिए इन्होंने दो टेबल्स यूज़ किए हैं, एक कोर्स 1 एंड कोर्स 2, और से यूनियन अप्लाई किया। अब दोनों टेबल्स को आप पहले खुद देख लो कि इनमें जो डिग्री है इनकी सेम है, यानी कि कोर्स 1 में भी आपके पास 4 एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कोर्स 2 में भी 4 एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उनकी सीक्वेंस और उनका डोमेन भी सेम है। ठीक है, अब जब हम इन पे यूनियन अप्लाई करेंगे तो ये देखें हमारे पास कोर्स यू कोर्स 2 जो है वो नाम की टेबल बन जाएगी, और उसमें आपके पास इन दोनों के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, और दोनों के रिकॉर्ड्स भी आएंगे, और साथ में ये भी होगा कि जो लाइंस इन दोनों में सेम होगी वो सिर्फ डुप्लिकेट होगी, उसको वो एक बार सिंगल लिख लेगा। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन है जो 2 बार आ रही है। कोर्स 1 में देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोर्स टाइटल की फॉर्म में देखें ये वाला जो है। इसी तरह कोर्स 2 में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सारा देखें, सारा डेटा इसका सेम है। क्रेडिट कार्ड्स की भी 4 हैं, उधर भी 4 हैं। इसका प्रोग्राम आईडी P9873 है कोर्स 1 में भी और कोर्स 2 में भी। और इसका क्रेडिट आर भी देखें, सॉरी कोर्स आईडी भी देख लें, C4567 है। तो ये इसका मतलब ये डुप्लीकेट लाइन है जो कि दोनों में इस्तेमाल हो रही है। जब हम इस पर यूनियन अप्लाई करेंगे तो ये एक बार ही आएगी। ठीक है ना, तो ये इस यूनियन का बेसिकली जो प्रोसेस है, यानी कि ये उन दो टेबल्स पे ही अप्लाई होगा जो कि यूनियन कंपैटिबल हो। यूनियन कंपैटिबल का मतलब ये है कि उसकी जो टेबल्स की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, और उनके जो डोमेन है एट्रीब्यूट्स का वो भी सेम होना चाहिए। नंबर 2 जो हमारे पास नंबर 2 तो नहीं, हमारे पास नंबर 4 है ऑपरेशन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। इंटरसेक्शन में जो है ये भी यूनियन कंपैटिबल होता है, यानी कि ऐसी दो रिलेशंस पे ही अप्लाई होगा जो कि आपस में यूनियन कंपैटिबल हो, जो कंडीशंस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे उल्टा यू की फॉर्म में, जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा था। ये दो वही टेबल्स उसने इस्तेमाल किए हैं, कोर्स 1 एंड कोर्स 2, वही हुआ देखें उसका मतलब। और इसका मतलब ये होगा कि आपने इन दो टेबल्स में से सिर्फ वो रो सिलेक्ट करनी है जो कि सेम होगी। देखिए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली जो रो थी वो सेम थी, उसने वही सिलेक्ट करके ले आया। ठीक है, जबकि यूनियन में क्या था, वो कंबाइन कर रहा था पूरी टेबल्स को। ठीक है, अब ये है सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास यूनियन कंपैटिबल ही है। ठीक है, इसमें भी यूनियन कंपैटिबल टेबल्स ही इस्तेमाल होंगी। और इसका मतलब ये है कि अगर दो टेबल्स हैं आर एंड एस और उनके दरमियान सेट डिफरेंस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब है कि जो भी टेबल्स आर में हैं वो एस में रिप्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो वही कोर्स 1 एंड कोर्स 2 जो हम यूज़ करेंगे,
अब आर में कौन कौन सी थी हमारे पास, हम आर जो है वो हम कोर्स 1 को ले लेते हैं, और R2 जो है हम, और S जो है हम कोर्स 2 को ले लेते हैं। सॉरी, R जो है वो कोर्स 1 और S जो है वो कोर्स 3। सो यहाँ पर देखते हैं, अब वो कह रहा है कि जो R में हूँ और उसमें ना हूँ, वो टेबल्स वो सिलेक्ट करके रहो। अब इसकी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली है वो तो आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली नहीं सिलेक्ट होगी, तो इस तरह से 4 रोज़ जो हैं वो सिलेक्ट होकर आएंगी। ये हम देखेंगे यहाँ पर, सॉरी 3 रोज़ सिलेक्ट होकर आएंगी। कौन कौन सी, एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थी वो भी उसमें आ रही थी, तो वो भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक वाली भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और ये मनी एंड कैपिटल, तो हमारे पास CSP रह जाएंगी। तो ये 3 सेलेक्ट होंगी, यानी जो कोर्स 1 में रोज़ थी और कोर्स 2 वाली जो रोज़ हैं वो सिलेक्ट नहीं होनी है, और कोर्स 2 की कोई डुप्लिकेट रो अगर कोर्स 1 में आ रही थी तो वो भी इस सेट में नहीं आएगी। तो ये हमारे पास हो गया सेट डिफरेंस। अब ये हमारे पास जो था वो 5वां है कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसमें यूनियन कैपेटिबिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो हो तो ही हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स का सेट इस तरह से बनाते हैं कि आप इसको R क्रॉस S से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखें तो टेबल से ही आपको ज़्यादा समझ आएगा कि एक कोर्स के नाम की टेबल दी हुई है, एक स्टूडेंट के नाम की टेबल दी हुई है। ठीक है, कोर्स में भी हमारे पास 2 एट्रीब्यूट हैं और स्टूडेंट में भी हमारे पास 2 एट्रीब्यूट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो इसको जो इसका रिजल्टेंट टेबल है वो इस तरह से बनेगा कि जो हमारे पास जो पहली टेबल होगी जिसको हम R कंसिडर कर रहे हैं, उसकी तमाम रोज़ जो हैं वो हर एक रो के साथ पहले बन के आएंगी किसकी, S रिलेशन की। जैसे देखें, पहला कोर्स है हमारे पास कोर्स ID 3456 34567 C5678, ये सारे पहले अली ताहिर के नाम के साथ आ रहे हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद पहली टेबल के सारी रोज़ दूसरी टेबल की दूसरी रो के साथ रिप्रेजेंट होकर आ रहे हैं। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है ना, यानी कि आपकी पहली टेबल की सारी रोज़ दूसरी टेबल की